आपने जान लिया, लेकिन तवांग का इलाका ये चीन के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्यों? जरा ये समझ लीजिए। यहां कब्जा करने के लिए चीन इतना तड़प क्यों रहा है, इसे समझते हैं। यह इलाका चीन भूटान का जंक्शन, और चीन काफी दिनों से यहां पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद तवांग से एलएसी के दोनों तरफ आसानी से निगरानी की जा सकती है, किसी भी मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है, इसीलिए तवांग महत्वपूर्ण है। हालांकि तवांग में ऊंचाई यानी कि चोटी पर भारत का कंट्रोल है और चीन की सेना है निचले इलाके में, यानी कि चीन के लिए यह कोशिश बिल्कुल भी आसान नहीं। तवांग में एलएसी को क्रॉस करने का पॉइंट है। अगर चीन यहां से दाखिल होता है तो फिर वो पूरे अरुणाचल पर कब्जा कर सकता है, और भारतीय सेना ने 9 दिसंबर को चीन के इसी सपने को चकनाचूर करके रखा। तवांग में एलएसी पर भारतीय सेना ने क्या क्या तैयारियां की, कहां कौन से हथियार तैनात हैं, चीन का मुकाबला भारतीय सेना कैसे कर रही है, उसकी पूरी रिपोर्ट देखिए। रफाल फाइटर जेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस गन, हेरॉन ड्रोन। बॉर्डर पर चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने फुल प्रूफ तैयारी की है। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर चीन की टेढ़ी नजर है। आए दिन सबसे बड़े दुश्मन चीन के नापाक मंसूबे सामने आते रहते हैं। आदत से मजबूर चीन एलएसी पर कोई न कोई हिमाकत करता ही रहता है, और चीन का जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर परिवहन हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी तैनात हैं। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ों, घाटों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए जवानों के लिए यहाँ सबसे ज्यादा काम हेलीकॉप्टर ही आते हैं। इनका इस्तेमाल जवानों को लाने ले जाने, रसद और गोला बारूद पहुंचाने और सबसे ज्यादा बीमार या घायल सैनिकों को मदद करने के काम आते हैं। यहाँ के खराब मौसम में घाटियों को पार करने में खासी मुश्किल होती है, लिहाजा तेजी से हमला करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर काम आते हैं। असम के मिसामारी में सेना का सबसे बड़ा एविएशन बेस है, जहाँ से दिन रात ये सभी एलएसी की ओर उड़ान भरते रहते हैं। यहाँ मोर्चा संभालने के लिए स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र तैनात है, जो दुश्मन के टैंक या किसी भी बड़े सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए बहुत ही कारगर है। इनके अपने अपने अलग फायदे हैं और हर लोकेशन में एज पर द रिक्वायरमेंट इनके अलग उपयोग होते हैं। जैसे कि आप यूएवी कहते हैं, ये एक अनमैन्ड व्हीकल है, एक तरीके से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, जिसकी रेंज अराउंड 300 से 400 किलोमीटर तक होती है। तो आप यहाँ मीसामारी में बैठे हैं, आप काफ़ी आगे तक रेकी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक तो इसकी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही टेक्निकल इक्विपमेंट है। तो इसका जो भी कैमरा, सेंसर्स एंड जो भी रेकी रिकॉर्ड्स हैं, वो आप बहुत फॉरवर्ड एरिया के इस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जो यहाँ पे जो एक्सटर्नल और इंटरनल पायलट बैठते हैं, उनके थ्रू आप सारी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हेरॉन मार्क 1 यूएवी की तैनाती भी मददगार है, जो इस बहुत बड़े इलाके पर नजर रखता है। मीसामारी एयरबेस का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में फ्लाइंग द हम्प बहुत मशहूर ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिकन फोर्सेस ने चीन में फंसी हुई अपनी फोर्सेस को सप्लाई करने के लिए हिमालय पार किया था, और उस दौरान आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट गायब हुए थे। बहुत मशहूर वाकया है। मीसामारी एयरबेस आज की तारीख में भी भारतीय सेनाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बेस है। नए इंडक्शन में हेरॉन मार्क 1 अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो रैकी निगरानी के काम आता है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस इलाके में, अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके में घने जंगल हैं, गहरी खाइयाँ हैं, गहरे घाटियाँ हैं और बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसे में निगरानी में ये बहुत काम आता है। हमारे साथ मेजर कार्तिक गर्ग हैं। कैपेबिलिटीज़ क्या है इसकी? कैपेबिलिटीज़ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था
ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि अपने पावरफुल इंजन की वजह से 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे क्लाइंब कर उसके बाद आपको जहाँ भी आप हैं वहाँ से 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर डीप इनसाइड द टेरिटरी ये आपको कवरेज देता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक टैक्टिकल बैटल एरिया कमांडर के लिए वो है कि वो अपनी फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर सकता है जब उनके पास एक आई इन द स्काई होगा। दैट इज द एयरक्राफ्ट इज अ आई इन द स्काई। दैट मीन्स इट कैन गिव अ कंटिन्यूअस वीडियो फीड टू द स्टेशन, टू द कमांडर ऑन ग्राउंड। इंडियन डिवीजन के हेडक्वार्टर में ही कोर एरोस्पेस कमांड सेंटर है, जहां एविएशन ब्रिगेड 24 घंटे दुश्मन पर नजर रखती है। यहां से किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर, सैनिकों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर और ड्रोन की उड़ान को कंट्रोल किया जाता है। ड्रोन या रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट आसमान से हर ओर निगरानी रखते हैं। लगातार कंट्रोल रूम तक तस्वीरें भेजी जाती हैं। इस लंबे चौड़े इलाके पर नजर रखने के लिए, अपनी फौजों को कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाने और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एविएशन ब्रिगेड रेज की गई। हमारे साथ डिप्टी कमांडर हैं इस एविएशन ब्रिगेड के कर्नल नवनीत चहल। ये ब्रिगेड खास तौर पे क्या काम कर रही है इस समय? ये एक बिल्कुल न्यूली रेस्ड एविएशन ब्रिगेड है, जो कि हम करीब 6 महीने पहले हम लोग यहाँ पे लोकेटेड हुए हैं। ईस्टर्न सेक्टर की पहली एविएशन ब्रिगेड है। यहाँ आप अभी जो खड़े हैं उसका नाम है कोर एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर। जब आपने विजिट किया था हमारे बेस को, जितने भी एसेट्स हमारे पास हैं, हेलीकॉप्टर्स, जितने भी आर्मी एविएशन के पास है, उनका जो भी मूवमेंट इन द टैक्टिकल बैटल एरिया में होता है उसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जितना भी सिनर्जाइज ऑपरेशंस ऑफ ऑल, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे अटैक हेप्टर्स, यूटिलिटी हेप्टर्स, उनकी हम मूवमेंट ट्रैक करते हैं। क्लोज सिनर्जी मेंटेन करते हैं एयरफोर्स के साथ, जिसके अंदर वो अपनी मूवमेंट हमको बताते हैं और हम उनको अपनी मूवमेंट बताते हैं, ताकि हर समय हमें मालूम पड़े कि हमारे जो एरियल एसेट्स हैं वो कहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं। इसका एम ये भी है कि लड़ाई के दौरान जब हम अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करें, हमारे जितने भी एसेट्स आगे डिप्लॉयड हैं, आरटी गन्स, एडी गन्स, फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेप्टर्स, वो सारे एक से के साथ हम लोग इस्तेमाल में ला सके। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरत है कि एक सिनर्जी हो एयरफोर्स के साथ। ये कोर एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर, जो कि एक जेओसी जॉइंट ऑपरेशन सेंटर के साथ कोलोकेटेड है, जहां पे एयरफोर्स के रैप बैठते हैं। रोज सुबह शाम हमारी मीटिंग होती है। इंडियन आर्मी इस वक्त हेरॉन मार्क 1 ड्रोन का इस्तेमाल करती है, जो 200 से 250 किलोमीटर दूर तक नजर रखता है। प्लानिंग और भी ज्यादा बेहतर ड्रोन शामिल करने की है। जल्दी ही यहाँ ऐसे ड्रोन तैनात होंगे जो सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किए जाएंगे। ये ज्यादा दूर तक भी नजर रख पाएंगे। तवांग की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना मजबूत कदम उठा रही है। वहाँ एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 तैनात है। ये गन ड्रोन या फिर दूसरे लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट की नंबर 1 दुश्मन है। 1 मिनट में चारों तरफ घूमकर 240 से 300 राउंड तक फायर करती है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और वीडियो ट्रेसिंग उपकरण मौजूद हैं। ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसानी से निशाना बना सकती है। इसमें लगा फ्लाई कैचर रडार हर मौसम में दुश्मन को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। सेना के पास इस समय में 200 से ज्यादा L-70 गन है, जो सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में दुश्मनों के ड्रोन या एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकती हैं। तवांग के पास इस गन की तैनाती की वजह समझिए। ये चीन के आत्मघाती ड्रोन्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत है। यानी भारत ने एक तरफ चीन की साजिशों की निगरानी के लिए हेरॉन मार्क 1 जैसे उन्नत ड्रोन्स तैनात किए हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन की आसमानी साजिश को फेल करने के लिए एयर डिफेंस गन को भी अपडेट किया है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।